नमस्कार। दुनिया भर के हर मुल्क में, हर देश में, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में अपनी अपनी कुछ लोक कथाएं होती हैं। लोक कथाएं कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे लोगों तक पहुंचती हैं, ये कोई नहीं जानता। आइए सुनते हैं तुर्की की लोक कथा मन की शांति। खादिजा खानम एक अमीर विधवा थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। 8 बच्चे और 2 माता पिता सहित 10 सदस्यों का बड़ा परिवार था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसलिए जब खानम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी तो 15 वर्ष की उम्र में उसकी शादी एक बूढ़े से कर दी गई। बूढ़ा बड़ा अमीर था। शादी करते समय खानम के माँ बाप ने यही सोचा था कि मालदार घर में लड़की अच्छी तरह रहेगी, दौलत के आगे दूसरी सभी कमियां दब जाती हैं। किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। शादी का 1-1.5 साल तो जैसे तैसे गुजर गया। ये 1-1.5 साल खानम ने अपने पति की सेवा शुश्रूषा में ही गुजारा। शादी क्यों की गई है और शादी के क्या मायने हैं, बेचारी खानम को कुछ पता न चला। बूढ़ा खांस खांस कर बलगम उगलता रहता और खानम उसे डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाइयां पिलाती रहती। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बूढ़ा सब कुछ छोड़कर चल बसा और खानम की जिंदगी सूनी हो गई। हालांकि घर में दास दासियों की कमी नहीं थी, किंतु फिर भी वो सुखी ना थी। माँ बाप ने सोचा उसकी शादी किसी दूसरे अमीर से कर दी जाए, पर खानम इसके लिए बिल्कुल तैयार न हुई। उसके मन में पति की कल्पना कुछ अजीब थी। बलगम, बुखार, कुछ देसी विदेशी दवाइयों की मिलीजुली गंध, यही नाम था पति। शादी के नाम पर यही सब उसने भोगा था। उसकी सहेलियों ने भी समझाया तुम किसी नौजवान से शादी कर लो, किंतु खानम ने ये कहकर टाल दिया। क्या नौजवान बूढ़े नहीं होते? मान लिया वे बूढ़े ना भी हों तो क्या मौत उन तक नहीं आती? मौत का खौफ खानम के मन में बुरी तरह समा चुका था और पति के नाम से उसे अच्छी खासी चिढ़ हो गई थी। अब वो बहुत शांत और उदास रहा करती। मन को चारों ओर से बटोर कर उसने घर गृहस्थी में लगाना आरंभ कर दिया। घर को साफ सुथरा रखना उसके मन में जुनून की तरह समाया था। नौकरों को भी उसने साफ सुथरा रहने, रोज हजामत कराने और सिर से पांव तक सफेद लिबास पहनने की हिदायत दे रखी थी। उसका बावर्ची निहायत ईमानदार था। जवाहरातों के ढेर उसके सामने पड़े हों तब भी उनकी ओर दृष्टि डालने वालों में से न था। यही हाल उसकी नौकरानियों का भी था। मोहरें, जेवर उनके सामने खुले पड़े रहते, पर वे उन्हें छूती तक न थी। लोगों से मेलजोल बढ़ाने के प्रति खानम के मन में चिढ़ थी। एक प्रकार से वो अपने आप में ही सिमट कर रह गई थी और जिस प्रकार वो स्वयं सिमट गई थी उसी प्रकार चाहती थी कि उसके नौकर नौकरानियां भी किसी से खास संपर्क न रखें। इसलिए उसने नौकरों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे अपने यहाँ किसी को आने ना दें। पड़ोसियों को नौकरों से भी बातें करना मना था। उसका बावर्ची भी बड़ा अद्भुत था। उसने खानम की बात गांठ बांध ली थी। कोई पिछले दरवाजे से भी उस तक ना पहुंच सकता था। ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना खादिजा खानम का खास शौक था। इसका एक कारण ये भी था कि खादिजा खानम का कद छोटा था और ऊंची एड़ी वाली सैंडलों के कारण उसकी ये कमी छिप जाती थी। इसके अतिरिक्त ऊंची एड़ीदार सैंडल पहनकर वो स्वयं को दूसरों से भिन्न ही महसूस करती थी। एक अजीब सा गर्व महसूस होता था ऊंची एड़ीदार सैंडल पहनकर। उसका रंग भी गोरा और लुभावना था। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें थीं। चाल ढाल में बेतकल्लुफ अंदाज था। वे अपनी एड़ीदार सैंडल पहने ठक ठक करती तीर की तरह सीढ़ियों से उतर जाती, बिना पांव मोड़े फिरकने की तरह घूम जाती। गर्ज ये कि सारा दिन वो होती और ऊंची एड़ीदार उनकी सैंडलों की ठक ठक। किंतु एक दिन सीढ़ियां चढ़ते समय उसे न जाने कैसे चक्कर सा आ गया। नौकरानियां घबराहट हुई। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और शयन कक्ष में ले जाकर लेटा दिया। एक नौकरानी सिर दबाने लगी। एक ने शीघ्रता से डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने मुआयना किया, पाँव की जांच की, सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कनें चेक की। फिर बोला, सब ठीक है, किंतु आप ऊंची एड़ीदार सैंडल ना पहना करें।
अब उसने अपने पहनने के लिए कपड़े से बनी कुछ मुलायम किस्म की चप्पलें मंगवा लीं। इन चप्पलों से उसे दो लाभ हुए। एक तो पैरों को बहुत आराम मिला, दूसरे उसका सिर चकराना भी जाता रहा। अब वे अपने को ज्यादा हल्का फुल्का और स्वस्थ और पहले से अधिक चुस्त महसूस करने लगी। किंतु कुछ ही दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के बावजूद उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ दिया। हुआ यूं कि जिन नौकरों को वो निहायत ईमानदार समझती थी, बेहद निकम्मे निकले। वे सब मिलकर तो न जाने उसे कब से चूना लगा रहे थे। ये तो भला हो उन नर्म चप्पलों का जो नौकर नौकरानियों की असली सूरतें उसकी आंखों के सामने आ गईं। एक दिन जब वो नीचे उतरी तो हमेशा की तरह उसकी एड़ीदार सैंडलों की आवाज वातावरण में नहीं गूंजी, क्योंकि अब उसके पैरों में नर्म चप्पलें थीं जिनसे आवाज तो क्या आहट तक न होती थी। अतः नौकर नौकरानियां जिन कार्यों में व्यस्त थे वही कार्य करते रहे। खानम ने देखा कि उसकी नौकरानी चैथी उसका उपटन निकालकर अपने गालों पर मल रही थी, दूसरी सामने खड़ी हंस रही थी और हाथ में अंगूर का गुच्छा पकड़े मजे ले लेकर खा रही थी। खानम मन ही मन जल उठी। चीजें किस तरह जल्द खत्म हो जाती हैं अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया। वो नजारा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। या खुदा, ये लोग कितने बदल गए हैं। एक एक कर उसने कुछ ही दिनों में कई चोरियां पकड़ी। पड़ोसी के नौकर को चावलों से भरा बैग ले जाते देखकर तो उसके होश उड़ गए। बावर्ची की ऐसी बदनीयती देखकर उसे गहरा आघात लगा। उसी दिन उसने सब चीजों पर ताले लगा दिए। किंतु बात यहाँ तक ना रही। एक दिन वो नीचे उतरी तो सामने वाले दरवाजे का कमरा बंद पाया। अंदर से खुसर-खुसर की आवाजें आ रही थीं। खानम का माथा ठनका। एक सुराख से उसने झांक कर देखा तो स्तब्ध रह गई। अंदर का नजारा देखकर तो उसे अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस होने लगी। दम घुटता जान पड़ने लगा। बावर्ची अंगीठी के सामने कुर्सी डाले बैठा था और दोनों नौकरानियां उसके गले में हाथ डाले कुर्सी के हत्थे पर बैठी थीं। बावर्ची के हाथ उन दोनों की कमर के गिर्द घेरा बनाए हुए लिपटे थे। खानम ऐसा बेशर्मी से भरा दृश्य ना देख सकी। उसने आंखें मूंद लीं, पर कान तो खुले रह गए ना। उसने सुना बावर्ची कह रहा था, ये अब तो तुम चीनी नहीं ले जा सकती। वो नौकरानी कुछ कहती कि इसके पहले ही दूसरी ने कहा, यहाँ हर चीज पर ताले पड़े हैं, अब क्या हो सकता है। तालों को मारो गोली और ये बताओ कल की रात तुम आई क्यों नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी थी। खानम सब कुछ सुनती रही। बातें जारी थी। एक नौकरानी कह रही थी, इन चप्पलों पर कयामत क्यों नहीं टूट पड़ती। हमारा कोई भी राज इनसे छिपा नहीं रहता। उन ऊंची एड़ी वाली सैंडलों की आवाज दूर से ही सुनाई दी जाती थी। खानम के उठने बैठने और चलने की हर हरकत हम पर जाहिर होती रहती थी। पर ये कमबख्त चप्पलें, ये नर्म और मुलायम बेआवाज चप्पलें, लानत बरसे इन पर। खानम अधिक न सुन सकी। चिल्लाकर उसने कहा, बेईमानो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। उसी दिन उसने उन सबको निकाल दिया। फिर तो कई नौकर उनके यहाँ आए गए, पर उनके मन का कोई न मिला। सबके सब चोर और आवारा निकले। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद खानम अपने नौकरों की दुश्चिंता में घुलने लगी। उसका गुलाब सा चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसने डॉक्टर की सलाह मानने से इनकार कर दिया। वे फिर वही ऊंची एड़ी की जूतियां पहनने लगी। उसने सोचा इससे वो नौकरों की चोरियां और बेशर्मियों को तो ना देख सकेगी। कुछ ही दिनों बाद उसका सिर चकराना फिर शुरू हो गया। किंतु अब की बार उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसने निश्चय किया, शरीर भले अस्वस्थ रहेगा, मन की शांति तो कहीं नहीं जाएगी। दुनिया को अच्छा देखने के लिए खुद को अच्छाई ओढ़नी ही होगी। चोरियों के चलते भी खानम को उस दिन से शांति मिलने लगी। तो दोस्तों, ये थी तुर्की की लोक कथा मन की शांति। ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही दूसरे मुल्कों की लोक कथाएं सुनना चाहते हैं तो भी हमें जरूर लिखिए। अगर ये लोक कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।